बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और मुशीरान की लापरवाही की वजह से शोधाए पीपल्स पार्टी के वर्सा इंतहाई परेशान है। इस हवाले से जावेद इब्राहिम मंगी ने एक रिपोर्ट मुरतब की है, आइए देखते हैं। 7 मरतबा गए हैं एप्लीकेशन लेके, वो जाते हैं हमारे को कहते हैं ठीक है आप जाएँ, आपके पास गाड़ी आती है। 6 महीने हो गए हैं, न चेयरमैन गाड़ी दे रहा है, न वाइस चेयरमैन दे रहा है। एप्लीकेशन उनके पास पड़ी है, यहाँ डेंगू की वबा फैली हुई है, बार कॉलोनी में डेंगू के स्प्रे हुआ है, यहाँ जो है ना हमारे गटर बंद पड़े हैं, कचरे पड़े हैं, कोई तवज्जो नहीं देता है। इंतजामिया को बोल बोल के थक गए हैं कि कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं BBC और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। आपने मसाइल भी देखे होंगे, सीवरेज लाइन सब कुछ नाकारा पड़ा है, ना इधर लाइट है। हमें ये फ्लैट बिल्कुल कंडर दिए गए। DMC वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ये शोधा कोटा है, इनके अलग, आप CM हाउस जाओ वहाँ से गाड़ियाँ मंगवाओ। ना कोई सफाई के लिए गाड़ियाँ आती है, ना सीवरेज के लिए कोई आता है। जिधर जाते हैं वो बोलता है आप CM हाउस जाओ। तो फिर वोट मांगने हमसे क्यों आते ये लोग? वोट मांगने के लिए इधर जलसे करते हैं, सब कुछ के लिए आते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब इलेक्शन हो जाते, अपनी सीटों पे आ जाते तो इधर 1 रुपये का काम नहीं होता है। हम दर पदर है, हमारी माएँ बहनें बाहर से जाके गैलनों में पानियाँ भर के लाती है। अभी बाहर रोड पे बड़ी लाइन डाली है, हालांकि वोट हमने भी दिए, भरपूर वोट दिए, लेकिन बाहर पानी की लाइन डाली और हमारे लिए ना पानी की लाइन डाली ना कुछ। बोला आपका कोटा अलग है, आपको जो है ना ऊपर से CM से मंजूर करवाना पड़ेगा तो आपको लाइन लगेगी। तो खुदारा इस पे गौर करे, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। मसला कभी हल हुआ ही नहीं और आगे क्या उम्मीद करनी है। थक गए हैं घूम के DMC जाके, अपने अहदेदारों के पास जाके, तो खुदा के लिए हमें पानी दो, खुदा के लिए हमें बिजली दो। अभी हालात तो आपने देख लिए हैं सेवर के हमारे यहाँ के, मगर बहुत मिन्नतें कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। ये सारे लवाकिन हैं शहीदों के, ये इधर उधर जो खड़े हैं, जिन्होंने अपने खून के नजराने दिए, आज उनको पीने का पानी नहीं मौसर किया जा रहा। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील है कि अपने कारकुनों का ख्याल करें। वही हमारे मसाइल हैं, जो गटर आप देख रहे हैं, गटर सारे जो है मतलब बंद पड़े हुए हैं। पानी जो हम बाहर से लाते हैं, कभी हमें मिलता है कभी नहीं मिलता। उसके लिए हम वहाँ से गैलन भर भर के लेके आते हैं। तो ये पानी का मसला हमारा हल किया जाए, गटर का मसला हल किया जाए, सफाई का मसला। ना हमें भंगी मिलते हैं ना कुछ। ये जो हालात हैं, कचरे के हालात आप देखें, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बदबू फैली हुई है, बच्चे बूढ़े सब जो है ना बीमार हो रहे हैं इस गंदगी की वजह से। तो इसके लिए आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारी तरफ भी कुछ तवज्जो दें। हम भी इंसान हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, कोई इंडिया के सिख नहीं हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे हाल पे भी रहम करें। तो बात ये है कि यहाँ शोधा वाले जो जिन्होंने जाने कुर्बानी की, वो बेचारे ही बैठे हुए हैं, दर बदर गुजर ये फिर रहे हैं। ना उनकी बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है। तो कम से कम हम भी इंसान हैं, हमारी तरफ भी तवज्जो दें। वोट मांगने के लिए आते हैं तो सभी वो सबज बाग दिखाते हैं, बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ भी नहीं है बाद में। तो चैनल वालों की भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल वालों से अपील करता हूँ, मैं भी जैसे बिलाल ने अपील की है, मैं भी करता हूँ कि आप ये मीडिया पे भरपूर तरीके से चलाएँ। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी हालात आपने देख लिया, सब दुनिया देख रही है। खुद एक पार्टी में मेरा भाई था गुलाम इलियास शहीद, मैं खुद एक वर्कर हूँ पार्टी का इब्राहिम नगरी से। हम लोग यहाँ तकरीबन 10 साल हो गए रिहाइश पजीर हैं, लेकिन यहाँ पे ना बिजली का सिस्टम है ना पानी का सिस्टम है। जब भी हमने अहदेदार से बात की पार्टी के, वो कहते हैं भाई काम हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आए दिन फसाद, लड़ाई झगड़े पानी के ऊपर होते हैं। लोगों को इतनी तकलीफ़ और परेशानी है, वो बेचारे क्या करें। वो अगर सीफर को बुलाते हैं तो वो बहुत सारे पैसे मांगते हैं, फिर भी सही खुलता नहीं है उससे। मेरी दरख्वास्त है महकमे वालों से कि बराए करम इन गरीबों के लिए कुछ इन लोगों को हिदायत दें ताकि इनके गटर भी साफ़ कर दें, इस कचरे को भी उठा दें। बड़े मशहूर होंगे महकमे वाले के हम लोग। ये आवाम बहुत मजलूम है, बेचारे गरीब लोग हैं बेचारे, तो इनकी बहुत तकलीफ़ें हैं। में बीबी के साथ शहीद हुए थे, ये उनकी बेवाएं, ये आपसे बात करें। हमारी पार्टी को बहुत बदनाम किया जा रहा है। हमें बहुत शर्मिंदगी होती है जब हमें कोई बोलता है कि आपकी पार्टी ने दिए ये फ्लैट और इनकी हालतें देखो। मेरे बच्चे मजदूर हैं, मजदूरी करने जाते हैं, मैं घर से जाती हूँ पानी भरने, बहुत से मसले मसाइल हैं, किसको बोले जाकर।
بہت حالات ادھر کے خراب ہیں. پارٹی والوں کو چاہیے جو ان کا خیال کریں. فلیٹ دیے صرف جو سمجھ لیں 4 دیواری دی ہوئی ہے, بیچ میں کوئی سہولت نہیں. ہم لوگ اتنے مجبور ہیں کہ ہم لوگ رہنے پہ مجبور ہیں کیونکہ غربت ہے, مہنگائی بھی اتنی ہے, اس وجہ سے ہم رہ رہے ہیں. ورنہ ہمارے پاس کوئی گنجائش ہو تو ہم کبھی بھی ان فلیٹوں میں نہ رہیں. بالکل کھنڈر ہمیں دیے ہوئے ہیں. اتنی ضلالت ہے ہم لوگوں کی جس کا کوئی حساب نہیں. ہمارا وہ حساب کیا ہوا ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی. ملیر والوں کو کروڑوں روپے کا بجٹ ملتا ہے, لیکن شہدائے لواحقین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس بجٹ میں. خالی اپنے کام کرتے, یہ اپنے بندوں کے کام کرتے اپنے گھر کے, لیکن ضلع ملیر کو کروڑوں روپے کا بجٹ ملتا ہے. یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے. یہ سب شہدائے لواحقین ہیں, سب نے اپنی قربانیاں دی ہیں. کسی نے اپنا بیٹا کھویا ہے, کسی نے بھائی کھویا ہے, کسی نے باپ کھویا ہے. سب نے اس پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں, لیکن اس پارٹی نے ان کے ساتھ کوئی وفا نہیں کی ہے. میں خود شہدائے لواحقین ہوں, شہید افتخار خان کا بھائی ہوں. ان سب سے آپ نے انٹرویو لے لی, یہ سب نے آپ کو بتایا. ادھر آپ نے دیکھ لیے کچرے کے حالات, پانی نہیں ہے. سب کو درخواست کرتے کہ اس پہ غور کیا جائے اور ان شہدائے لواحقین کے یہ مسئلے حل کیے جائے. شکریہ.